जब मैं सुशांत भैया के पास था तो हम अशोक उनका कुक, तो हम लोग पहले 3 जन थे। हम थे, कुक था और सुशांत भैया थे। वही लिटिल हाइट की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग हंसते थे, खेलते थे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार पिठानी पर इतने सवाल क्यों उठे थे? क्या पिठानी मुंबई छोड़कर अपने घर हैदराबाद चला गया था और ऐसा कैसे हो गया कि वहां जाते ही उसने नई कंपनी खोल दी? दूसरी तरफ दीपेश सावंत, क्या दीपेश के पास 22 लाख रुपए मिले थे? ऐसे भी सवाल उठे थे और ऐसे कई स्क्रीनशॉट भी निकल के आ रहे हैं सामने। पर वहीं पे बात करेंगे सुशांत के पुराने स्टाफ मेंबर की, जो थे अंकित आचार्य। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत बड़ी बात बोली थी, उनकी बात भी सुनाएंगे आज आपको। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर आप बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि इस पूरे मामले में लगभग 3.5 साल के ऊपर हो चुके हैं। आज भी मामले में सवाल बहुत सारे उठाए जाते हैं, पर इन सवालों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है सिद्धार्थ पिठानी को लेकर। क्यों आखिरकार? क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी जिस प्रकार अर्नब गोस्वामी के शो से भागा था माइक को हटाकर, उसके बाद से ही उस पूरे पर्सन के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए थे। और कहा जाता है कि पिठानी पर दूसरी बार सवाल तब उठे जब एक स्क्रीनशॉट निकल के आया सामने, जो स्क्रीनशॉट हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। कहा जा रहा है कि इस स्क्रीनशॉट में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया इस पूरे मामले में जो पिठानी है, क्यों पिठानी ने प्रोफाइल अपनी बदल दी थी। जिस प्रोफाइल में कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जब फोटो अपनी शेयर करी थी इंस्टाग्राम पर, तो नीचे कहा जा रहा है कि उन्होंने क्रेडिट दिया था सिद्धार्थ पिठानी को, और कहा जा रहा है कि पिठानी सुशांत के घर पे ही रहा करते थे। और जिस अकाउंट को रिया ने क्रेडिट दिया था वो अकाउंट पिठानी की कहा जा रहा है कि आईडी बदल गई। क्या हो गया? ऐसा क्यों हुआ? पिठानी अचानक से हैदराबाद कैसे चले गए? हैदराबाद जाती उन्होंने अपनी नई कंपनी कैसे खोल दी? ऐसे भी सवाल उठे। नई कंपनी के लिए पैसे किसने दिए? इसी के साथ सवाल तीसरा उठा कि आखिरकार पिठानी क्यों अर्नब गोस्वामी के शो छोड़कर भाग जाते हैं? पिठानी इंटरव्यू देने आते हैं, अचानक उनके सिर पे पट्टी कैसे होती है, उनकी चोट कैसे लग जाती है उनको? इस प्रकार कई सवाल पिठानी के ऊपर उठाए गए थे और इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी को इस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन माना गया है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि सुशांत के फैमिली लॉयर जो थे विकास सिंह जी, उन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाया था इस पूरे मामले में कि पिठानी पहले परिवार का साथ दे रहा था और अचानक से कहा जा रहा है कि बाद में वो इंसान पलट गया और बाद में वो इंसान साथ देने लग गया रिया का। अब आखिरकार इस पूरे मामले में गड़बड़ कहाँ है ये तो पता नहीं, पर इस पूरे मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ है ये साफ दिखाई देती है। पर दूसरी तरफ बात करेंगे कि सुशांत के दूसरे स्टाफ मेंबर दीपेश सावंत की, जो आज तक मीडिया के सामने इंटरव्यू देने कभी नहीं आए, और दीपेश के ऊपर सवाल रिपब्लिक ने भी उठाए थे और ये दावा करा था कि भैया दीपेश इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ऐसे ही कुछ ट्वीट सामने निकल के आ रहे हैं जहां पर दीपेश भी फोटो क्रेडिट देता था, तो वो कहीं ना कहीं पिठानी को देता था। और दीपेश को लेकर भी एक स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है जहां पर लिखा गया है कि दीपेश जो था ये सुशांत के घर पे काम करता था, सर्वेंट था, और कहा जा रहा है कि ये उस घर पे जब था तो ये आखिरी बार यही इंसान था जो सुशांत से मिला था जब सुशांत जीवित थे। ऐसा भी दावा किया गया स्क्रीनशॉट में। और कहा जा रहा है कि तीसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि दीपेश को पकड़ा गया था 22 लाख रुपए के साथ और इसके पास से एक गन मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बातें सच है? कि अगर ये सब हुआ था तो क्यों दीपेश सावंत के ऊपर सवाल नहीं उठे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्स बताया जा रहा है इस पूरे मामले के अंदर। क्योंकि इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि किस प्रकार कई सारे सवाल उठे, कई सारी चीज़ें सामने निकल के आई, पर इस पूरे मामले में आज भी ऐसे सवाल हैं जो ये बयां करते हैं कि मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि आप सोचिए, इस पूरे मामले में पिठानी को देखा होगा आपने और साथ में शायद नीरज को आपने देखा होगा, पर केशव आज तक सामने निकल के नहीं आए। क्यों? ये नहीं जानता कोई। दीपेश आज तक सामने निकल के नहीं आए। क्यों? ये भी कोई नहीं जानता। जबकि कहा जा रहा है कि ये सब सुशांत के घर पे रहा करते थे, उनके घर पे रहते थे, उनके खाते थे, पीते थे, सैलरी लेते थे। पर अचानक से ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि जो कुछ हुआ सुशांत के साथ, क्या अंदर के लोगों के साथ मिलकर ये सारा काम रचा गया था, या पूरा जो गेम प्लान किया गया ये सब अंदर के लोग शामिल है इसमें? इस प्रकार भी सवाल उठाए जाते हैं इस पूरे मामले के अंदर। वहीं पे कहा जाता है कि बॉलीवुड इस पूरे मामले को लेकर शांत है, पर इस पूरे मामले में एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है कि आखिरकार क्या सुशांत केस जल्दी सॉल्व होगा? क्या इस मामले का सच सामने निकल के आएगा, या ये मामला पेंडिंग ही रह जाएगा, इस मामले में कुछ नहीं निकल के आएगा? ये तो कोई नहीं जानता, पर इस मामले में आज भी सवाल उठाए जाते हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि मामले में जो सच है वो सामने निकल के आए। वहीं पे अगर हम तीसरी तरफ बात करें तो आपको बता दिया जाए, एक और शख्स है जो सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर में से एक थे, जो सुशांत के साथ पुराने घर पे रहा करते थे, वो थे अंकित आचार्य।
आपको लिटरली बताएं तो अंकित आचार्य बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कनेक्ट हुए थे बहुत लोगों के साथ और उनकी बातें सुनकर लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और कहीं ना कहीं उन्होंने पिंक मिला को इंटरव्यू दिया, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल को इंटरव्यू जब दिया था तब उन्होंने बताया था कि किस प्रकार जो सुशांत थे वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद किया करते थे, वो कहीं ना कहीं बहुत खुश रहते थे। अंकित ने ये भी बताया कि पहले वाले घर में मैं था, सुशांत थी और इनका एक कुक था अशोक, यही लोग रहा करते थे और बहुत खुश रहते थे सब लोग। कहीं ना कहीं फर्ज के साथ टाइम स्पेंड करते थे, सुशांत बहुत खुश रहा करते थे। पर जब से घर बदला गया और जब से उनकी लाइफ में स्टाफ मेंबर बदल गए और अचानक से एक महिला की एंट्री हो गई, तब से ही पूरी लाइफ उनकी पलट गई है। यहाँ तक कि उनका साफ कहना था कि जो निशान थे गले में वो फच के जो काजर की पट्टा है उसके निशान बताए गए उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर हमने पर्सनल तौर पे इन्वेस्टिगेशन जो करी थी उसमें जो मार्क था वो गलत साइड था, मतलब वो ऊपर की साइड नहीं जा रहा था, वो पीछे की साइड जा रहा था। तो वहाँ भी सवाल उठाए गए उनके द्वारा। यहाँ तक कि उनको आपने लगातार इस पूरे मामले के लिए आवाज़ उठाते हुए सुना होगा, पर कहते हैं ना कई बार बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने छोटी छोटी आवाज़ें दब जाती हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार इस पूरे मामले में जिस प्रकार सवाल उठे, जिस प्रकार चीज़ें निकल के आई, क्या सही में इस पूरे मामले में कोई चाहता है कि मामले का जो भी सच है वो सामने निकल के आए, या फिर कोई चाहता ही नहीं है कि इस मामले का जो भी सच है वो सामने आए? क्योंकि मामले में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हैं, जो सामने निकल के नहीं आ रही है, ये सब जानते हैं। पर एक्चुअली में इस पूरे मामले में क्या छुपा है क्या नहीं छुपा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। आज भी इसी चीज़ को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, इसी चीज़ को लेकर लोग बातें करते हैं कि इस मामले में जो चीज़ें हैं वो सामने निकल के आनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि किस प्रकार अभी भी कई सारे नेता हैं जो इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। जहां पर हमने देखा कि नारायण राणे जी, उनके बेटे हों, कई लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग दावे करे और कई बड़े लोगों के नाम लिए हैं। और वो खुद राजनेता हैं तो कहीं ना कहीं वो नाम ले सकते हैं बड़े बड़े लोगों के, क्योंकि उनके हाथ में पावर है, सत्ता है। पर आम इंसान इतने बड़े लोगों के नाम ले ले बिना सबूत के तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा। क्योंकि हाल ही में देखा होगा आपने नीलेश ओझा जी ने जिस प्रकार सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उन्होंने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया था, तो लग रहा था कि भैया उनके हाथ में पावर है, वो एक बड़े वकील है, उनके पास सबूत होगा, इसीलिए वो बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने जब नाम लिए तो खुद शॉक हो गए थे हम लोग कि किस प्रकार नीलेश ओझा जी ने इस पूरे मामले में बड़े बड़े लोगों के नाम तो ले लिए हैं, पर क्या इन बड़े लोगों का राज कभी सामने आएगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर चीज़ें तो बहुत सारी छुपी हैं, निकल के आ रही हैं धीरे धीरे बाहर, पर कब तक पूरा मामला सॉल्व होगा ये कोई नहीं जानता। बॉलीवुड शांत है, अपने मजे में है, पर आपको क्या लगता है क्या इस पूरे मामले में कोई फाइनल निर्णय निकल के आएगा या फिर ये मामला ऐसा ही ठंडी बस्ती में चला जाएगा? कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप उस चैनल के साथ भी जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।